उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की तृतीय इकाई ग्रामीण स्वास्थ्य एवं विकास के प्रथम व्याख्यान ग्रामीण विकास कार्यक्रम निहितार्थ और प्रबंधन में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के सप्तम भाग में समूह सखी पर चर्चा की जाएगी। इससे पूर्व स्वयं सहायता समूहों पर हमने विचार किया था। स्वयं सहायता समूह एवं समूह सखी। स्वयं सहायता समूह में समूह सखी की नौकरी कैसे मिलती है? स्वयं सहायता समूह में समूह सखी को कितना मानदेय मिलता है और समूह सखी की नौकरी में क्या काम करना पड़ता है, आइए जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के लिए भारत सरकार ने एक समूह सखी की नियुक्ति करने का आदेश दिया। समूह सखी का कार्य गांव में चल रहे 5 या 6 समूहों की देखरेख करना होता है। समूह सखी का कार्य ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आने वाली समस्त प्रकार की योजनाओं एवं लाभों के बारे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताना होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह होते हैं। यदि एक ग्राम में 10 से 12 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं तो वहां पर 2 समूह सखी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। समूह सखी कैसे बने? समूह सखी बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर अपने गांव में चल रहे सभी स्वयं सहायता समूह के लिस्ट निकलवानी होगी। इसके बाद राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर, उसके कार्यालय में जाकर यह पता करना होगा कि कोई समूह सखी पहले से तो नियुक्त नहीं है। यदि आपके गांव में कोई समूह सखी पहले से नियुक्त नहीं है तो आपको वहां पर बैठे हुए अधिकारी से बात करनी है और आवेदन के लिए एक फॉर्म लेना है। ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के मिशन प्रबंधक से बात करनी है। बीएमएम समूह सखी बनने के लिए निर्धारित योग्यता। आपके पास न्यूनतम 8वीं और अधिकतम 12वीं तक की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक होना चाहिए। आपके पास अपने गांव में चल रहे स्वयं सहायता समूह की जानकारी होनी चाहिए। समूह सखी को मिलने वाला मानदेय। स्वयं सहायता समूह में नियुक्त समूह सखी को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत मानदेय दिया जाता है। समूह सखी को समूह में कराए जाने वाले कार्यों के द्वारा वेतन दिया जाता है। यह वेतन 1500 से लेकर 6000 तक हो सकता है। स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव को किसी भी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, जबकि समूह सखी को उसके कार्यों के लिए 1200 से 1500 प्रति माह का वेतन दिया जाता है। समूह सखी को यह वेतन उसके कार्यों के लिए दिया जाता है। समूह सखी का कार्य गांव में चल रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में कैसे जोड़ा जाए, यह उसका कार्य होता है। स्वयं सहायता समूह में रजिस्टर कैसे लिखे जाते हैं, यह भी समूह सखी का कार्य होता है। स्वयं सहायता समूह में बचत पर कितना ब्याज बैंकों द्वारा दिया जाता है, स्वयं सहायता समूह में उद्योग लगाने हेतु ऋण कैसे लिया जाता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए बचत और वित्तीय लेन देन की रिपोर्ट बैंक को किस प्रकार दी जाए और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर रिपोर्ट को किस तरह सबमिट करना है, उसे किस तरह दाखिल करना है, ये सभी कार्य समूह सखी को सिखाए जाते हैं, जिससे वह पूरी तरह इन्हें संपन्न करती है। इस व्याख्यान के सप्तम भाग में समूह सखी विषय पर विचार किया गया। इससे पूर्व हमने अन्य भागों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र, ग्रामीण विकास योजनाएं, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत समिति, स्वयं सहायता समूहों पर विचार किया था। इस संपूर्ण व्याख्यान में हमने सीखा कि गांधी जी का स्वप्न था भारत के गांवों को विकसित करना, सामर्थ्यवान बनाना। उन्हीं के स्वप्न को पूरा करने का भरसक प्रयास भारत सरकार
और उसके अन्य निकायों के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। हमने आज के व्याख्यान में जाना कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं, वो ग्रामीण हितार्थ किस प्रकार कार्य करते हैं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबों के उत्थान में किस प्रकार मदद करते हैं जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी आदि का सफलतापूर्वक उन्मूलन किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर MHRD के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि किस प्रकार क्रियान्वित होते हैं, KVIC किस प्रकार ग्रामीण जीवन का उत्थान करता है, नाबार्ड क्या है और किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, गांवों के आर्थिक विकास में पंचायती राज जैसे विभिन्न निकायों की क्या भूमिका रहती है, स्वयं सहायता समूह किस प्रकार ग्रामीण महिलाओं के विकास में योगदान देते हैं और ग्रामीण जीवन के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ग्रामीण विकास में विभिन्न स्तर पर होने वाले इन सभी कार्यों का ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।